पता तो लग गया उसे, अब मामला हो लिया, गड़बड़ गलत हो लिया। लेकिन अब वो औरों से नहीं बताने का, औरों से बताऊंगा 1250 ही ठीक है इसका है। जब आंसर किया होगी तो उसे ही तो मिलाना, किसी दूसरे को थोड़े ना मिलाना है। कहो ये तो मेरा ठीक था, किसी को नहीं बताने का। जो आसान क्वेश्चन हो है ना और वो गलती हो जा तो वो ऐसी दुविधा हो जा, अब जैसे सांप के मुंह में चकचुंदर, खावे तो मरा और सटका तो मरा, ना तो उसे बाहर जाकर नहीं बता सकते हो गलत हो गया। घड़ी का चैप्टर चल रहा और घड़ी में अभी तक तुमने दर्पण प्रतिबिंब देख लिया। अब हम जल दर्पण की बात करेंगे। अब पहले तो बात ये समझ लो कि जल दर्पण होता क्या है। जैसे वो घड़ी है सपोज करो, ठीक है, और इसमें हमने 3 बजा। अब दर्पण अगर वो दे रहा है यहां पे, ये दर्पण बताया था मैंने, एक साइड पेंटेड हो जाकर, पेंट कर दे हम उसे, दर्पण कहते हैं। अगर एक साइड पेंट ना करे और उसके आर पार दिख जाए तो वो लेंस हो जाए, ठीक है। तो दर्पण जो है वही हुआ है जिसकी एक साइड पेंट हुआ है, तो वो इस साइड में भी रख सके और वो इसे इस साइड में भी रख सके। जब तक दर्पण की बात है वो या तो लेफ्ट में रखेगा या राइट में रखेगा। अगर वो लेफ्ट में रखना या राइट में रखना, तो जो मैंने दर्पण का कॉन्सेप्ट बताया वही काम कर जाएगा तुम्हारा। कब तुम्हें 1160 में से घटाना, कब तुम्हें 2360 में से घटाना, वो बात मैंने पूरी पहले ही बता दी। लेकिन इसी दर्पण को अगर ये यहां रख दे, इसी दर्पण को साइड में रख के नीचे रख दे, तो ये दर्पण भले ही दर्पण है लेकिन जो काम करेगा वो जल दर्पण का काम करेगा। क्यों काम करेगा? कि जैसे तुम खड़े कहीं तालाब के पास खड़े हो गए, ठीक है, और तालाब में जैसे ही तुम नीचे देखोगे तो जो पानी है उसमें तुम्हारी इमेज दिखाई देगी, यही दर्पण है, यही जल दर्पण है। कई बार पानी में भी अपनी इमेज देख लेना आदमी। आजकल तो मोबाइल में देखा है इमेज, मोबाइल में देखा है ना। अब कहीं बाहर गए तुम हैं तो बाहर जाने पे अब शीशा भूल गए हम घर, तो क्या करें, मोबाइल काट रहे हैं, फ्रंट कैमरा चलावे और देखें हाँ हम बाल बाए गए नहीं गए, तो वहां देखें। तो क्या है कि जल दर्पण क्या है, नीचे की तरफ बनेगा। चाहे वो पानी में देखो तब भी वही बात है। अगर वो पानी में ना देखे, वो दर्पण का निशान यहां बना दे, इन दोनों जगह ना बना के, इस साइड में ना बना के यहां दे दे, तो ये जो काम करेगा वो तुम्हारा किसका काम करेगा, वो जल दर्पण का काम करेगा। अब देखो अगर जल दर्पण का क्वेश्चन आ गया तो बहुत छोटी सी बात ध्यान रखनी, जो भी समय आ रहा उसे तुम्हें 1830 में से घटाना। या तो आप घटाओगे 1830 में से या घटाओगे उसे 1790 में। बात एक ही है, ये दो बात नहीं माननी तुम्हें। 1830 और 1790 बात एक ही है। क्यों है? ये 90 मिनट है, 90 मिनट होती ही नहीं, 60 मिनट तक हो गए, 60 इधर ले जाओगे 18 हो जाएगा। फिर ऐसा क्यों लिखा वो मैं बताऊंगा क्यों लिखा। वो तुम्हारे काम को आसान करने के लिए लिखा। मैंने क्वेश्चन दिया तुम्हें क्या, जल दर्पण में तुम्हें समय बताना, यदि घड़ी में समय, यदि घड़ी में समय 8:20 हुए हैं, तो तुम्हें क्या बताना, जल दर्पण का समय बताना। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, 18:30 में से घटाना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 10:10 आ गया, 10:10 आ गया, उत्तर आ गया। अच्छा एक चीज ध्यान और रखोगे, कई बार वो ऑप्शन में 10:10 भी नहीं देने का, तो वो 9:10 अगर दे दे, 9:10 दे दो, वो भी सही है। क्योंकि जो दर्पण प्रतिबिंब आवे वो आवे बिल्कुल सही समय, लेकिन जो जल दर्पण में आवे वो आंशिक समय आवे, पूरा समय नहीं आता। कभी भी करके देख लो तुम, घड़ी को नीचे दर्पण रख के तब देखना, तुम्हें महसूस कुछ और होगा, समय कुछ और हो रहा होगा। लेकिन ये ज्यादातर के सही जवाब देगा। अगर कहीं नहीं आ रहा तो 1 घंटे का डिफरेंस है, तुम इसे समय को बदल लो, ठीक है। मोस्टली तो तुम्हारे 99% क्वेश्चन यही कर देगा। 1% के लिए जो ऊपर नीचे वाली बात है उसके लिए मैंने बता दी, 1 घंटे का डिफरेंस है, तुम्हारा उत्तर तुरंत आ जाएगा। अगर मैं तुम्हारा से कहूं यो 8:20 की बजाय जो समय हो रहा है वो 11:30 हो रहा, ठीक है, तो घटा दो जी
इसमें से 18 30 में से घटा दो, कितना बच गए? 7 बच गए। ठीक है, बात आ गई समझ में? अब देखो और देख लो, अगर यहाँ पे है यो समय हमने कितना कर दे, इसे हमने कर दिए 12:15, 12:15 कर दिए, तो 18 30 में से घटा दो, कितना आ गया? 6:15। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन करे, ठीक, छोटा समय भी ले रहे, बड़ा समय भी ले रहे, लेकिन घटा किस में से रहे? 18 30 में से। तो फिर ये क्यों लिख रखा 17 90? अब उसे देखेंगे 17 90 क्यों लिख रखा, ये कहां पर काम आओ। अब मैंने 3 समय लिए, यदि घड़ी में समय हो रहा 5:40, 10:55, 1:48, तो दर्पण में, मतलब कौन से दर्पण में? जल दर्पण में क्या समय होगा ये बताना। तो तुम्हें 17 90 में से घटाना होगा। 5:40 को घटा दो, कितना आया? 12:50। अगर मुझे ये निकालना 10:55 का, 17 90 में से घटा दो, तो कितना आया भाई? 7, और ये आ गया 5, 7:35। और अगर 1:48 को घटा दूं मैं, तो कितना आ जाएगा भाई? ये आ गया कितना? 16, और ये बच गया तुम्हारा 2, और ये बच गए 4। तो 16:42 का मतलब 4:42। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हमें कैसे पता लग रहा भाई अभी इसमें से घटाना? तो मोटी सी बात ध्यान रखनी, जब यो वाला समय, मिनट का समय 30 से ज्यादा आ जा, 30 से ज्यादा है, कुछ भी आ जाए, जहां तक वो दे सकता होगा, तब जो है कहां तक दे सके वो? 30 से ऊपर कहां तक दे सके वो? 90 तक दे सके, और कहां तक दे सके? 60 तक दे सके। इस बात का ध्यान रखना, 90 तक नहीं देना का। कभी यहां सोचो 17:90 लिख के तो 90 तक देगा, क्योंकि जो समय होगा भैया वो 60 मिनट से कम कहीं तो होगा। ऐसा थोड़ी लिखेगा 7:65 अगर घड़ी में हो रहे हैं, तो क्या 7:65 होंगे? नहीं होने के, वो तो 8:05 हो जाएगा है। या वो लिखा है 4:80, तो 4:80 हुए ही नहीं आज तक, क्या होंगे? 5:20। तो मैक्सिमम जो देगा तुम्हें वो, मतलब अगर 31 मिनट से समय दे रहा है, 31 मिनट से, और कहां तक? 60 तक कोई भी समय दे रहा, तो तुम्हें फिर इसका यूज करना। अच्छा है दोनों की बात एक ही। अब दोनों की बात एक ही है, तो तुम खाली इससे भी कर सको। अगर इससे करना हो तो कैसा होगा वो देख लो एक बार। एक क्वेश्चन को मैं इससे करके दिखा रहा, इन्हीं में से 5:40 को मैं इससे करके दिखा दूंगा। हम एक ही क्वेश्चन को लेंगे दोनों से, ठीक है। जैसे 5:40 का हमने भी निकाल के दिखाया था, एक बार फिर निकाल दें। तो 17:90 में से हमने घटाया था 5:40 को, तो कितना आ गया था भाई? 12:50 आ गया। तो क्या इससे भी 12:50 ही आ रहे या नहीं आ रहे, वो समझनी पड़ेगी बात हमें। क्या करा हमने? 18 30 में से हमने 5:40 घटा दी। अगर तुम इस तरीके को सीख गए तो फिर तुम्हें 17 90 की कोई जरूरत नहीं है, फिर तुम डायरेक्ट कर सको, कोई समस्या नहीं है। अब यहां घटाना, तो घटाना किधर से शुरू करें? हम अपने राइट साइड से शुरू करते हैं। अब घटाओगे तो ये ऊपर 30 से नीचे 40, तो क्या घटेगा? नहीं घट सकता। अब नहीं घटने का तो क्या लिया जाएगा? हासिल। ठीक है, हासिल लिया जाएगा इधर से। अब इस बात को समझ के चलना तुम्हें, यो तो है घंटे और यो है मिनट, ठीक है। जब यहां से कॉमन लूंगा मैं, जब यहां से हासिल लूंगा मैं, जब यहां से कैरी करूंगा, तो 1 घंटा जाऊंगा, और 1 घंटे का मतलब 60 मिनट जा रही है, ठीक है। अब ये 30 का 31 नहीं होने का, ये 30 का 90 हो जाएगा, ठीक है। यहां से 1 घंटा इधर जाऊंगा, तो जब 1 घंटा इधर गया तो 30 का क्या हो गया? 90। अब 30 का हो गया 90 हो। अब 90 में से 40 गए तो कितने बच गए? 50। यहां कितना बच रहा? 1 तो चला गया। अब यहां यो ध्यान रखना, 1 ही गया यहां से। कभी न्यू ध्यान रखो 60 गए थे, 60 नहीं गए, यहां से 1 ही गया, क्योंकि वो घंटा गया था एक, इधर जाके वो मिनट बदल गए थे, ठीक है। तो यहां पे कितना हो गया भैया? यहां बचे 17, और 17 में से 5 गए 12, तो वही आ गया 12:50। मतलब है दोनों एक ही चीज, केवल ये इसलिए कि बच्चा गलती ना करे, उस वजह से ये चीज बनाई हुई है कि
18 30 को ही हमने क्या लिख दिया, 17 90 लिख दिया। बाकी अगर यो समझ में आ गई बात तो उसमें तो कोई समस्या वाली बात है ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो तो सारे क्वेश्चन इसी से कर सकते, उसे दूसरे की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दोनों याद है तो और काम आसान है। हमें हासिल वासिल में कोई दिक्कत हो जा, कई बार हम यहाँ से हासिल ही ले रहे और हमारे दिमाग में यो बात निकल जावे कि वो घंटा है और हासिल गया तो 31 गया, अब भी कम पड़ रहा, अब क्या करें, एक और हासिल ले लिया तो यहाँ कितना हो गया 32, जब भी नहीं पता लगा यहाँ 10 ही हासिल ले लिए हैं, यहाँ रह गए कितने 8 और यहाँ 10 से यहाँ तो 0 हो गया, 8 में से 5 गए, 3 बजा दिए, मामला गड़बड़ हो गया। और अच्छा वो ऑप्शन जो दे हुआ है ना, वो जो एग्जामिनर है वो बहुत तेज है, वो इतना भी दिमाग लगा हुआ है कि वो बच्चा यहाँ से 10 हासिल भी ले सके। अब 10 हासिल लेकर क्या बच रहा 3, तो एक ऑप्शन तुम्हें देखना, तुम अगर यो क्वेश्चन आता है तो एक ऑप्शन में 3 बजे समय मिलेगा। और जिस टाइम जिस बच्चे का 3 उत्तर आ रहा होगा उसको 3 ऑप्शन में मिल जाओ तो वो चौड़ा हो जा नो भाई, यो जो है ना, यो क्वेश्चन तो कोई काट ही नहीं सकता कैसे भी, इसका नंबर तो पक्का। अब कच्चा कब होगा, जब वो बाहर आके मिलाया और कोई उसे ठीक सा बच्चा मिल गया, उन्होंने बताया नहीं इसका उत्तर तो आया, उनने अच्छा वो शुरुआत तो करेगा वहीं से, 3 बजे उत्तर ठीक है। अब फिर उसे जो है बच्चे ने बताया नहीं ऐसा ऐसा करना था, इसका उत्तर जो आ रहा 12 बजे का 50 मिनट आ रहा। अब उसे लग गया, पता तो लग गया उसे, अब मामला हो लिया, गड़बड़ गलत हो लिया। लेकिन अब वो औरों से नहीं बताने का, औरों से बताऊंगा 12:50 ही ठीक है इसका है। जब आंसर किया होगी तो उसे ही तो मिलाना, किसी दूसरे को थोड़े ना मिलाना है, कहो ये तो मेरा ठीक था, किसी को नहीं बताने का। जो आसान क्वेश्चन हो है ना और वो गलती हो जा तो वो ऐसी दुविधा हो जा, अब जैसे सांप के मुंह में चकचुंदर, खावे तो मरा और सटका तो मरा, ना तो उसे बाहर जाकर बता सकते हो गलत हो गया और सही वो है नहीं, नंबर उसका मिल नहीं रहा और बाहर जाकर नो बता नहीं सकते हो हमारा गलत हो गया। न्यू आ जाओ कि भाई भारत की राजधानी क्या है, सबको बता दिल्ली है, और गलती से निशान लग गया हमारा लखनऊ पे, क्योंकि हमारी राजधानी एक लखनऊ भी तो है, यूपी की राजधानी लखनऊ है, और बालक ने वही पढ़ रखी थी, दिमाग में वही बैठी हुई थी सेट। अब वो पढ़ा नहीं, वो प्रदेश की पूछ रहा या देश की पूछ रहा, इतना ही तो अंतर है, देश की राजधानी और ऊँग आ गया प्रदेश की राजधानी, तो वो प्रदेश का ही दिमाग में चल रहा था, लखनऊ पर निशान लग गया। अब बाहर आके वो नहीं बताने का लखनऊ पर निशान लगाया मैंने, नुका वो दिल्ली पर लगाया, और नहीं तो बदनामी इतनी हो जाएगी, तो तैयारी क्या कर रहा, 10 साल हो लिया था तैयारी करते हुए, तो इन्होंने नहीं पता लगा भारत की राजधानी क्या है, तो बड़ी समस्या होगी। तो इसलिए जो है जिन पर यो तरीका आ गया उनके लिए तो बहुत आसान बात है, और जिन पर दोनों आ गए उनके लिए सुनने पर सुहागा है। ये जल दर्पण का कोई क्वेश्चन अब गलत तुम्हारा होने वाला है।